हेलो एवरीवन। इस वीडियो लेक्चर में जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ है पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में 8 फरवरी 2023 को, इसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, एंड तक लाजमी देखिएगा। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, आई ब्लैंक लिव इन बहावलपुर। सो यहाँ जो करेक्ट ऑप्शन था वो है यूज़ टू। आई यूज़ टू लिव इन बहावलपुर। सो इसका मतलब है कि मैं बहावलपुर में रहा करता था। सो माजी की कोई भी आदत को, कोई भी काम को बताने के लिए हम यूज़ टू का इस्तेमाल कर सकते हैं। आई यूज़ टू गो देयर, मैं वहाँ जाया करता था। आई यूज़ टू स्मोक, मैं तंबाकू नोशी किया करता था। सो यूज़ टू करेक्ट आंसर है। ही हैज़ स्टॉप्ड ब्लैंक फॉर हिज हेल्थ। सो यहाँ हम आईएनजी का यूज़ करेंगे। ही हैज़ स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ। यहाँ पे स्मोक्स या फिर स्मोक, सिर्फ स्मोक भी नहीं आएगा, स्मोक के साथ यहाँ हम आईएनजी का भी यूज़ करेंगे। ही हैज़ स्टॉप्ड स्मोकिंग फॉर हिज हेल्थ। उसने स्मोकिंग ख़त्म कर दी अपनी सेहत के लिए। ही ही हैड द बार्बर टू कट हिज हेयर। ही हैड द बार्बर टू कट हिज हेयर यहाँ करेक्ट है। और इस सेंटेंस का मतलब है उसने अपने बाल बार्बर से कटवाए, हजाम से उसने अपने बाल कटवाए, यही इसका मतलब है। शी विशेज शी डैश आ रिच वीमेन। सो यहाँ वाज नहीं आएगा, वर का यूज़ किया जाएगा। शी विशेज शी वर आ रिच वूमेन। यूजुअली तो हम शी और ही के साथ वास का यूज़ करते हैं, लेकिन ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि ये रियल सिचुएशन नहीं है। ये सिर्फ वो ख्वाहिश कर रही है, डिज़ायर कर रही है कि काश मैं एक अमीर ख़ातून होती। तो यहाँ हम वर का यूज़ करेंगे। अगर ही है तो ही के साथ भी हम वर का यूज़ करेंगे, और आई के साथ भी इस सिचुएशन में हम वर का यूज़ करेंगे। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस तरह की वीडियोज़ हम डेली बेसिस पर बनाते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, हु वाज द फर्स्ट मदर ऑफ द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। सो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फर्स्ट मदर थी उनका नाम हज़रत बीबी हलीमा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 फर्स्ट मदर्स रज़ाई माएँ थी, हज़रत हलीमा, हज़रत खौला और हज़रत सोबिया। सो हज़रत हलीमा ऑप्शंस में है, तो ये हज़रत हलीमा ही करेक्ट आंसर है। पाकिस्तान बिकेम न्यूक्लियर पावर ऑन। सो 28 मई 1998 को पाकिस्तान न्यूक्लियर स्टेट बना था। सो इसका करेक्ट आंसर 28 मई 1998 है। पाकिस्तान ने चागी के मकाम पर एटमी धमाके किए थे 28 मई को। चागी जो कि बलूचिस्तान में लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हु कलेक्टेड वर्सेस ऑफ द होली कुरान। सो कुरान मजीद की जो वर्सेस थी इनको हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कलेक्ट किए थे, यानी कि जमा किए थे। और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस्लाम के तीसरे खलीफा थे। हु वाज द फर्स्ट कन्वर्टेड इन इस्लाम अमंग विमेन। विमेन में ख़वातीन में सबसे पहले इस्लाम हज़रत खदीजा ने कबूल किया था। और इसके साथ साथ हज़रत खदीजा जो थी ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा थी। और 40 बरस जब इनकी एज थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 25 बरस के थे तो इनका निकाह हुआ था। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इस्लाम कबूल किया, जो बाद में चौथे खलीफा भी बने थे। और मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इस्लाम कबूल किया। हु वाज द फर्स्ट फ़ीमेल मार्टर शहीद ऑफ इस्लाम। सो हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस्लाम की पहली ख़ातून शहीद थी। और मर्दों में हज़रत हैस बिन हाला थे, और औरतों में हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा थी। जहाद कब फ़र्ज़ हुआ। सो जहाद जो है ये 2 हिजरी को फ़र्ज़ हुआ। और जहाद तकरीबन 41 मरतबा कुरान मजीद में जहाद का ज़िक्र आया है। और आपसे ये क्वेश्चन है कि ज़कात का ज़िक्र कितनी मरतबा कुरान मजीद में आया है, ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सुई गैस वाज डिस्कवर इन विच ईयर। सुई गैस अक्टूबर 1952 में डिस्कवर हुआ था बलूचिस्तान सुई के मकाम पर। सो यही इसका करेक्ट आंसर है। टोटल एरिया ऑफ पाकिस्तान ये कितना है, जी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। 2 क्वेश्चंस के आंसर आप ज़रूर दें। एक तो ज़कात कितनी मरतबा आया है कुरान मजीद में, दूसरा टोटल एरिया पाकिस्तान का कितना है। कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रेलिया इज़ कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया इज़ अ कंट्री and the capital of Australia is Canberra. The largest city of Australia is Sydney. Intersection of columns and rows is called, so इसे सेल कहते हैं, CELL सेल इसका करेक्ट आंसर है। Data is processed in the, so CPU is the correct answer. Data is processed in CPU and CPU stands for Central Processing Unit.
विच ऑफ फॉलोइंग इज़ एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस यहाँ प्रिंटर है, प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, और मॉनिटर, प्रोजेक्टर, लाउड स्पीकर ये जो हैं आउटपुट होते हैं, और कीबोर्ड, स्कैनर, माउस इन्हें इनपुट डिवाइसेस कहा जाता है। विच की मूव्स कर्सर फ्रॉम करंट पोजिशन टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन। सो यहाँ एंटर की करेक्ट आंसर है। द हार्ड कापी मीन्स, तो हार्ड कापी का क्या मतलब होता है, प्रिंट आउट। प्रिंट आउट इसका जो इन ऑप्शंस में जो करेक्ट आंसर है वो है प्रिंट आउट। द कीज एट द राइट ऑफ द कीबोर्ड सिमिलर टू दोज ऑन अ कैलकुलेटर आर कॉल्ड। सो इसे न्यूमरिक कीज कहा जाता है। न्यूमरिक कीज इसका करेक्ट आंसर है। कीबोर्ड की अगर हम बात करें तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, और ये कीबोर्ड जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के सिमिलर है, और कीबोर्ड के जो इन्वेंटर थे वो थे क्रिस्टोफर लेथम, इन्होंने इनको इन्वेंट किया था। वायरस स्प्रेड्स थ्रू, वायरस किससे फैलता है कंप्यूटर में, फ्लॉपी डिस्क, सीडी रोम और कंप्यूटर नेटवर्क। ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर है। और ट्रोजन्स जो है, ट्रोजन्स ये भी एक वायरस है, और ये कंप्यूटर नेटवर्क्स में के ज़रिए फैलता है। और बूट सेक्टर वायरस ये फ्लॉपी डिस्क के ज़रिए फैलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीज डिस्प्लेज द हिडन टास्क बार। सो हिडन टास्क बार को कौन जाहिर करता है, कंट्रोल ESC, कंट्रोल एस्केप जो होता है वो इसको जाहिर करता है, हिडन टास्क बार को। A screen element of MS Word that is usually located below the title bar that provides multiple options। तो इसे मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है द बार एट द टॉप ऑफ द विंडो दैट कंटेन्स द नेम ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ कॉल्ड टाइटल बार। सो इसे टाइटल बार कहा जाता है। और मज़ीद डिटेल भी आप यहाँ से देख सकते हैं। विच फंक्शन की इज़ यूज फॉर रिफ्रेशिंग विंडोज़। रिफ्रेशिंग विंडोज़ के लिए हम F5 का यूज़ करते हैं, और मज़ीद आप तमाम देख सकते हैं, ये है F5। इसे आप स्लाइड शो भी पावर पॉइंट में स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो विंडोज़ अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं फिर भी आप F5 का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आपको सारे जो कीज़ हैं F12 तक आपको मिल जाएंगे, और F12 जो है ये क्या करता है, सेव एज को वर्ड में ओपन करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सो MS वर्ड जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इसका करेक्ट आंसर है। ALU का फुल फॉर्म क्या है। सो ALU स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इस पेपर के मज़ीद क्वेश्चंस हासिल करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देख सकते हैं 8 फरवरी के आपको यहाँ पेपर मिल जाएंगे। यहाँ एटॉमिक एनर्जी का सिलेबस आपको मिल जाएगा, 5 साल पास पेपर सब कुछ। सो बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, आप इसे ज़रूर विज़िट करें। यहाँ आपको करंट अफेयर्स, इंग्लिश, इस्लामिक स्टडीज़, GK, पाक स्टडीज़, कंप्यूटर के रिलेटेड बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। कंप्यूटर के रिलेटेड आपको यहाँ MCQs मिल जाएंगे। सो मोस्टली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वेबसाइट्स में यही टेस्ट में पूछे जा रहे हैं, अराउंड 80%। सो आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।